भी हमारा इफेक्टिव कस्टमर है उसकी लिस्ट बनाएगा, है ना। तो इसके बारे में हमें बहुत ध्यान देना है। हमने बोला कम से कम एक बंदे का ना 20 मिनिमम आपका कस्टमर होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं पीवी कहाँ से बनाओ। जैसे पैसा आप डाल के आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि पैसा डाल के आप एक दिन भिखारी हो जाओगे, पर लेकिन आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने 10 डाल दिया तो अब 300 रुपया, 100-200 रुपया आएगा, तो मतलब नहीं उससे। तो आपका जो पैसा है ना, तो आप कस्टमर से ही आएगा। तो बोला ना 20 मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए, कौन कौन सा है आपका लिस्ट होना चाहिए, आपका डायरी में होना चाहिए, है ना। ये जरूरी है। दूसरा है बिल नेटवर्क, यानी कि मतलब अभी समझो आपको नेटवर्क बनाना है, आगे बढ़ाना है, आपको पैसे कमाना है ना। तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? इनवाइट रेगुलर कस्टमर टू बीओएम, यानी कि मतलब देखो कोई सामने से, मैंने आपको पहले बोला था, देखो इसमें क्या बोला है, कोई मतलब कंज्यूमर। अब इसमें क्या बोला है, इनवाइट रेगुलर कस्टमर टू बीओएम, कोई सामने से क्या बोल रहा है, मुझे बिजनेस करना है, वो आदमी नहीं करेगा, क्योंकि अभी यहाँ क्या लिखा है, बिल नेटवर्क इनवाइट रेगुलर कस्टमर, यानी जो रेगुलर कस्टमर है, तो उसी को आपको बीओएम के लिए नहीं, यानी कि बिजनेस बिजनेस ऑपरेटर मीटिंग के लिए आपको बुलाना है। ये देखो, इसके अंदर ये चीज होता है कि हम जो मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, समझ में आता है किसको क्या करना है। तो सामने से आया है मेरे को बिजनेस करना है, तो आपको मैं आपका माइंड भड़का देगा, आपको फंसा देगा, पहले बता रहे हैं। और अभी बहुत सारी चीज में से हो रहा है, जो मार्केटिंग का जो सबसे फंडा क्या है, लोग मतलब भटका रहा है, फंस रहा है। क्या होता है मालूम है क्या, कि ये फंसा देता है। तो इसमें क्या है, इनवाइट रेगुलर कस्टमर तो बी, यानी कि जो हमारा जो रेगुलर कस्टमर है उसी को हमको बिजनेस में उतरना है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्ट के बारे में, है ना। उसको पता, उसने यूज किया तो उसको बता सकता है कि मैंने ये यूज किया था, मैंने ऐसा यह हुआ। वो खुद से बोलेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना टेस्टिमोनियल खुद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए क्या है, अपना जो रेगुलर कस्टमर है उसी को आप बीओएम के। अगर कोई बोलता है ना मुझे कि भाई नया आदमी को जोड़ो, और नया आदमी है तुमको बिजनेस देगा, नहीं देगा। जो आपका ऑलरेडी कस्टमर है वही आपको बिजनेस देगा, क्योंकि उसका माइंड फूट गया, पता नहीं कौन सा पॉइंट, लेकिन क्या है उसको कंटिन्यू आप रखो उसके अंदर, कस्टमर को, क्योंकि आपको खा रहा है प्रोडक्ट, नहीं खा रहा है, तभी आप उसको क्या बोला, रिलेशन बनाओ। तो एक दिन ऐसा होगा, उसको प्रॉब्लम है, खुद आपसे मांगेगा। आप उसको बोलो भी मेरे प्रोडक्ट ले लो ले लो, नहीं लेगा वो। आप बोलो मत, वो सामने से खुद मांगेगा, क्योंकि आपका कस्टमर ही रेगुलर है ना, वो बीओएम के लिए। तो जो आपका कंटिन्यू आता है ना, तो आप सब बोलते हैं कि सर मैं महंगा हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर मुझे कुछ इनकम भी है क्या इसके अंदर। तो आप उसको बैठाओ, आप बात, लेकिन हर बार ना जब आप जाओगे ना उनके पास, तो बिजनेस के बारे में बात करो कि भाई सर आप ऐसा कमा सकते हो। लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, पहली बात, इंटरेस्ट नहीं लेगा। पर आप उसको बता के जाओ, धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट लेवल। अब इसके अंदर ना एक डॉक्टर लिम का जो है कहानी है, बहुत लंबा है। एक बंदा था अपना जो मलेशिया में था, उसे दूसरा कंट्री में बंदे को एक पेस्ट पसंद आया। कैसे? दूसरा कंट्री में, यानी कि मतलब जो डॉक्टर लिम था ना, तो उसको ना एक पेस्ट छोड़ने जाता था, एक पेस्ट था ना, कोई बोलता ना आप पेस्ट एक पेस्ट लेके इतना दूर क्यों जाते हो, कि मतलब कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप इतना पेट्रोल जला के जाते हो, फिर वो भी जितना में एमआरपी डीपी में है उतने में आप दे रहे हो। तो डॉक्टर लिम ने एक बार, एक कहावत है आपको, और उसने उन्होंने एक रियल स्टोरी है। तो डॉक्टर लिम का मैंने बुक पढ़ा था, उसके में बताया था कि उन्होंने एक जगह से दूसरा जगह था। कैसा? एक कंट्री से दूसरा जगह, मैंने फ्लैट में आके वहां पे जाके कंट्री अपना जो करेंसी है ना वो चेंज कर रहा था, क्योंकि चलता नहीं है ना सब जगह एक ही करेंसी। तो चेंज करके फिर उसको सेम प्राइस में देता था। तो जब भी बोलता था ना कि उसको भाई बिजनेस करो आप, वो मैं मानता नहीं था। मतलब कि वो बंदा नहीं, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है सर, मेरे को आपका पेस्ट पसंद आया, मुझे आप ये दे दो। तो अभी जीजीत ने पूछा डॉक्टर लिम से, बोला आप सर क्या बोलते हैं कि आप इतना मतलब एक प्लेन से दूसरा जगह में जा रहे, कंट्री में जा रहे हो, ऊपर से उसका करेंसी चेंज कर रहे हो, जितना रेट में डीपी प्राइस है उतना ही आप उतने में आप दे रहे हो। तो पूछता है कि आप ऐसा क्यों, छोड़ क्यों नहीं देते उसको। तो वो बोला, डॉक्टर लिम क्या बोलता मालूम है क्या, वो क्या बोला कि अगर समझो मेरा एक जो प्रोडक्ट है, मेरा जो एक मैंने जो बनाया है, वो सामने पसंद आया, वो मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है। यानी कि बंदे ने बड़ी बात है। तो 6 महीने तो कंटिन्यू बोलते बोलते गया, मतलब बिजनेस के बारे में। पर अभी क्या मालूम है क्या, उसके बाद अब 6 महीने बीत गया, 7 महीने बीत गया, फिर साल बीत गया। तो एक बार क्या हुआ, वो बंदे अभी अभी जो फिलहाल है ना, 5-6 साल हो गया ना अभी, अभी करंट में कितना मालूम, सिर्फ वहाँ पे वो जो कंट्री में ना, सिर्फ ओनली पेज था पेस्ट, यानी कि मतलब एक्सपोर्ट होता। यानी कि अगर समझो आपका कस्टमर है, एक ही बंदा है, अगर पैसे सिर्फ मांग रहे हैं ना, आप उसको दो, आप उसको सर्विस दे दो। सर्विस देने से क्या होता है कि सामने वाला बंदा इतना बड़ा आदमी, वो सिर्फ एक चीज के लिए आ रहा है,
मतलब ये मतलब ट्रस्टेड बंदा है, यानी कि मतलब एक भरोसा हो जाता है कि स्टार्टिंग में कोई भी किसी को भरोसा नहीं करता है, लेकिन अगर आप एक देते हो ना तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। यानी कोई बंदा है ना इतना दूर जाता है, मतलब कि 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप लेने जा रहे हो एक प्रोडक्ट, लेकिन देने जा रहे हो नहीं, जा रहे हो, तो सामने वाले को आप बोलो कि मेरे बिजनेस के बारे में, जैसे बोला कस्टमर को बीओएम में की बात करो, तो धीरे धीरे वो फैलता है, ऐसे ही फैलता है ना। तो साइन अप यूर इनवाइटेड, इनवाइट करने के बाद आप साइन करो, मतलब कि आपने प्रोडक्ट आप यूज करो, तो आप इसे डिस्काउंट कार्ड बना सकते हो, आप इसमें आप इसको इन्फॉर्मेशन कर सकते हो और प्लस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि आपने इसको बनाया। दूसरा क्या होता है, एक्टिव योर पार्टनर्स, यानी कि जो आपका जो सोया हुआ है उसको एक्टिव करो, यानी कि जो एक्सपायर हुआ है जो पुराना है उनको मालूम है कि डिसीजन के बारे में, है ना। कभी क्या होता है कि मतलब आपने ज्वाइनिंग कर दिया और उनका बता रहे हो, ये सुनता नहीं है, क्या होता है फिर वो किसी तीसरे चौथे से ना सुना है कि यार आप अपना प्रोडक्ट ना ये बहुत अच्छा मिलता है और मतलब ये अपना अच्छा रहता है, तो सामने से खुद बोलता है कि यार अरे मैं तो ऑलरेडी कार्ड बना है यार, मैं लेता हूँ मैं ऐसे, तो फिर क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा आपसे, आप जाओ उसके पास ना मिले, अरे आप में आपको ना मुझे एक कॉफी दे दो, क्योंकि मेरा ऐसे ही हुआ इस बार, क्योंकि कम से कम 3 साल हुआ था, पहले उनको बात किया था, मैंने बताया था, मैंने कॉफी वगैरह बताया, सब कुछ बताया उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे चाय पत्ती यूज छोड़ दिया उन्होंने, पर अभी क्या 3 साल के बाद वो खुद सामने से मांगा कि मुझे कॉफी दे दो, कि क्या हुआ कि मतलब कस्टमर बना है, मैंने उसको बोला भी ना आप खाओ पियो नहीं, सामने से मेरे को ऑर्डर आया, क्यों क्या हुआ, यही होता है कि आपने कार्ड बना दिया, अब वो लिए सामने से मांगा और जैसे मैंने प्रोडक्ट दिया ना वैसे आप उन्होंने पेमेंट दे दिया, ऐसा होता है। मतलब एक्टिव पार्टनर, यानी कि जो आपका जो एक्सपायर हुआ है ना उसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है, एंड ऐसे ऐसे आपका बिल्ड होगा, नेटवर्क धीरे बढ़ते जाएगा। उसके बाद इनवाइट रेगुलर कस्टमर टू बीएम, पहले क्या करना है, आप कैसे इनवाइट करना है, अभी मैं बुलाना कैसे, समझो कि आप कॉफी के बहाने आप पी सकते, क्योंकि भाई दिक्सन में ना वैसे बहुत मेरे कस्टमर है ना, कि उनको जाऊंगा ना पहले सुबह, सर कॉफी लाए हो क्या, पिया ना, बैठने के लिए मैं कॉफी मांगता, क्यों, अरे बोला इनवाइट टू ओवर, आप कॉफी पेट के आप बात करो, तो लेके आपको पाउच लेके घूमा, तो मैंने कॉफी का एक में पावर देखा कि समझो कि आप कितना भी महंगा हो, समझो आपने उसको पिला दिया, मतलब एक एक पाउच पिला दिया वो घोल के, आप बात किए, तो आपको फिर ऑर्डर आता है कॉफी का, आप जो चीज आप दोगे ना वो ऑर्डर कि मैं डेमो, बिट डेमो, जितना आप डेमो दोगे उतना आप ऑर्डर आता है, क्योंकि मेरे पास ना जितना अभी कोडेसिव का है ना, इतना मैंने सिर्फ कोडेसिव आता है, मैं दूसरा कॉफी आता नहीं, क्योंकि मैंने वही डेमो देता, मैं बोला सबसे महंगा है ना वही पहले बेचना है, कि लाइफ में चैलेंज करना क्या है, जब से तक को बोला मेरे को बिकता नहीं है, मेरे को बोला कि ऑफिस में बोलता है वो मैं जो महंगा नहीं बिकता है, बोला ठीक है वही बेचता हूँ मैं पहले था पीबी कितना इसका, तो मैं वही बेचता हूँ, तो वही चाहता क्योंकि आपको मालूम है कि उसके ऊपर डेमो देना, डेमो कि क्या बोला इन्वाइट करना है कॉफी के ऊपर ही। दूसरा है गेट द एक्साइटेड अबाउट योर न्यू बिजनेस, यानी कि जो आपने बिजनेस किया है ना, कि उसके बारे में आप बता, एक्साइटमेंट हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब मुंह लटका के हुए यार मजा नहीं आ रहा ये नहीं सब, अरे बोला सर आप बोलते कि इतना मैं खाता मैं आपको देता हूँ, कैसे देता हूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिलता है सर, फ्री में, यानी कि आपको सामने वाला बोलना कि ये बोल महंगा है वो, आप फ्री में खा सकते हो क्या, फ्री में कैसे, वो एक दिन ना वो कंटा जाएगा, सर आप फ्री में खाओ ना, फ्री में उसको पहले तो मतलब मैं मजाक मस्ती लगा कि ये बोले मजाक कर रहा है, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 10 बार बोलने के बाद में उसको बोलता है वो पागल होता है, अरे सर मेरे को दिमाग खराब हुआ है मैं आपका, आप बोले फ्री फ्री में क्या बोला, फ्री फ्री की क्या बात है, तो बंदा से एक्साइट में होगा, अरे क्या बात है यार, तुम फ्री में बात करो तो फ्री में खाओ, पैसा मत डालो, मैं फ्री में खाता हूँ, तुम भी खाओ, तो क्या होता है वो एक्स्ट्रा में होता है। दूसरा क्या होता है, टेस्टोमनी, आपका टेस्टोमनी यानी कि मतलब ये जो इसने यूज किया ना तो उसका एक बेनिफिट हुआ, आप समझो आप खुद बोलोगे ना मुझसे कि भाई मेरा ठीक हुआ, तो कोई विश्वास नहीं कर, क्योंकि थर्ड पार्टी इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट, बोलते हैं ना बेस्ट, यानी कि थर्ड पार्टी को आप बोलो, समझो कोई किसी का क्या होता है मदरस का है, तो मदरस का कोई वीडियो कोई वहां का कोई बंदेगा किसी का, तो उसको ये दिखा दो उनका ये आपके भाषा में है, आप लोग देखो, तो वो क्या इंटरेस्ट होता है, ऐसा ही हुआ। मेरा क्या हुआ इसमें एक था और बंगाल था, उसने यूज करना छोड़ा, वो मतलब छोड़ के चला गया, उसने दूसरे को बताया, पर उसको मैं क्या बोला बंगाली में, उसको बोला कि आप इस पर मेरे को जब समझ में आता है, आप देखो ना सुनो ना एक वीडियो कैसे उनके बारे में उन्होंने इस टेस्ट में बताया, तो बताया ना उन्होंने, ऑटोमेटिक अभी यूज करना था, खुद ही मांगते हैं, नहीं आता फोन करता है, बोला मेरे को आ दो, बस अब आगे पीछे आप हो गया, चलो ठीक देखते, तो ये चीज होता है, आप टेस्टोमली स्कोर किया उसके बारे में, सो द सैंपल ऑफ बोनस चेक, यानी कि मतलब जो आपको जो बोनस आता है ना वो दिखाना जरूर कि भाई सर मेरा ये ना 200 रुपया आया था, अभी 300 हो रहा है, 50 हो रहा है, 500 हो रहा है, अब समझो सामने वाला काम कर रहा है, तो सर देखो आपका स्टेटमेंट देखो, ये देखो इतना 300 रुपया है, 200 रुपया कैसे आया और कितना परसेंट है उसको दिखा दो, शो कर दो, तो उसमें भरोसा बना रहे इसमें पैसा आता है, 10 रुपये पे आता है, लेकिन आता है, यानी कि मतलब दिखता है ना सामने वाले को इतना रुपया। अब समझो कोई बोलता है ना कि पेस्ट में आया इतना, तो साइम हिसाब लगाओ आप कितना परसेंट हो, वो हिसाब लगाओ आपको कितना रिटर्न मिलेगा,
ये इंपॉर्टेंट। कोई बोलता है ना कि आपको डीपीएम पर आ जाए, वो डीपीएम पर आ जाए कि अब समझो कि 120 एसबी है, आपको एक 25% में आप हुआ तो 25 निकालो, कितना रुपया, कम से कम 50 रुपया को रिटर्न मिल जाएगा बोनस में। तो दिखता है वहां पे, लेकिन क्या लोग बताता नहीं है उस चीज को, है ना। शेड्यूल यानी कि मतलब आपको बात करना है किससे किससे कब मिलना है, क्या करना है, कौन आपको टाइमिंग लेना है, बस शेड्यूल बनाना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। बीओएम कैसे निकालना है और टाइमिंग निकल लेना है सामने वाला। ऐसा नहीं कि मतलब आप जबरदस्ती घुसो, सामने टाइम ना, आपको टाइम फ्री कब होगा, आप उस टाइम में आप दो मुझे डेट, है ना। नहीं तो आप जाओ उसमें मिलो कि मुझे टाइम दे दो, एक जिस दिन आपको टाइम रहेगा, छुट्टी रहेगा, जब भी रिकॉर्ड फ्री आप रहोगे, उस टाइम आप एक डेट डालो, है ना, वो दे देगा एकदम। मैं कुछ नहीं, कॉफी ना था, 2 मिनट बात करना है बस, 5 मिनट का टाइम ले लो, आप आधा घंटा मिल जाता है सामने वाला। सामने बोला सी मेरे को 5 मिनट का टाइम चाहिए, बस आपको आधा घंटा दे देगा, है ना, ये चीज होता है। उसके बाद साइन अप यूर इनवाइट, जितने भी आपने इनवाइट किया उसको आप कैसे साइन करना है, क्या करना है। मीट योर पोस्टेड आफ्टर सेमिनार, मैं समझो कि आपको बुलाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं छोटे बड़े जगह में ऐसा बुलाना कि आप जब बड़े कोई सेमिनार होगा आप उसको आप बुलाओ कि देखो आप हमारे यहाँ पे ना, आप कोई बहुत सारे मार्केट में ना ऐसे भी कंप्लेन आए बहुत कि ये जाते ना वहाँ पे पैसा लूटता है, बोला हमारा पैसा मांगता है, गेट में घुसा पैसा मांगता है। पर हमारे यहाँ पे से है ना, आप आके एक बार देख लो कि कैसा है, मतलब पैसा वैसा आपको नहीं मांगेगा, आप आगे बस अटेम्प्ट कर लो। उसके अगर जब आगे समझो आगे तो उसको प्रोसेस करना कि 48 आवर्स में आपको फॉलोअप लेना है कि मतलब आपको कैसा लगा, क्या लगा नहीं लगा, है ना, आपको बताना जरूरी है। अगर समझो आपके कुछ क्वेश्चन है, क्या डाउट है, तो आप उसको बात करो कि मतलब कि समझो क्या है। तो उसके बाद अगर समझो उसको पसंद आया कि मतलब मुझे खाना था, तो क्या करना है, वो जैसे अप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके अंदर आपको सिग्नेचर लेना है उनका कि मैं ना ये कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, अपने जो अपलाइन है ना, तो दिखाना कि भाई मेरा ये अपलाइन है, आप क्वेश्चन जो भी है, बोला कि सर थोड़ा मेरे सर है, मैं गुरु है, आप उन थोड़ा बता दो। ज्यादा कुछ नहीं करना है कि मतलब आपने ले आया और दिया, मिला ना कि मतलब आप थोड़ा बात करो इनके बारे में, मेरा जो सर है, आप क्वेश्चन है ऑफलाइन सब लोग जो भी है, थोड़ा सा बोलो, आप बता देगा ना, बता देगा कोई भी मतलब डिस्टर्ब ऐसा है ना कि मतलब ये है वो है, कोई करता नहीं, थोड़ा सा बता देगा ना, बता देगा, तो उतना ही काफी होगा बस। तो उसके बाद आपको बताना है कि मतलब कि परचेस कहाँ मिलता है, प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, कैसे क्या मिलता है। पर लेकिन एक चीज बोलता हूँ मैं, कहीं भी आप जाते हो ना कि कस्टमर बेचते हो ना, पर इसको सिखा दो कि मतलब कितना प्राइस है, क्या है, नहीं है, डीपी एमआरपी, ये सब सिखा दो। नहीं तो क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और धीरे धीरे जैसे आप ग्रोथ हो जाएगा ना, आपको वो करना है ना। उसके बाद एक्टिव यूर पार्टनर्स, क्या करना है, सिट डाउन एंड डिटरमाइन देयर ऑब्जेक्टिव इन ज्वाइनिंग। अगर समझो कि आपको अगर उसको एक्टिव करने गए ना, तो आपने जो ज्वाइनिंग किया था डिसीजन कि आपको हेल्थ के लिए चाहिए था कि बेल्ट के लिए, आप किस लिए आप ज्वाइन कर, किसी को मतलब किसी को ना बिजनेस नहीं करने रहा, बोला मुझे खाना है, अच्छा आपका प्रोडक्ट सही लगा मेरे को, सिर्फ हेल्थ है, तो मैं क्या ना सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचेगा। बात करना क्या है, आपको पैसा नहीं चाहिए क्या, तो खाना चाहता खाएगा वो, तो एक खाएगा, दो खाएगा, तीन खाएगा, है ना। तो लास्ट में क्या होता है, आपका जो सामने वाला जो एक्टिव पार्टनर है, हाँ, जो मतलब काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना, तो उसके बिना सब हेल्थ के वजह से कि बेल्ट के लिए, मतलब पैसे के लिए आप आए कि स्वास्थ्य के लिए, दो चीज पूछना है ना। तो इंसान बैठ के बात करना है क्या है नहीं है। तो हेल्थ की बात करें तो प्रोडक्ट लेगा, तो पीवी बनेगा, देख पी ऐसा तो देगा है ना वो। बेल्ट के लिए काम करे तो आपके साथ आएगा, और ट्रेनिंग लेगा, तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग मतलब आपको देना है। तो उसके बाद क्या है, उसका बैठता है ना, सिर्फ बैठना नहीं है, उसके बाद क्या करना है उसका, उसके ड्रीम्स के सपने क्या है उसके, कौन सा, जो आपके जो पार्टनर्स है ना, उसको बैठना है, उसको मिलना है, क्या है आपको सपने, क्या है आपके, किसी का सपना तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब सपना ही नहीं होगा। तो उसका क्या मांगता है, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, यानी कि आपको सपना क्या है। अभी जो किसी ने भी सिर्फ सपना लिखा हो तभी ना घर बनाया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम झारखंड में आया था ना, तो सब जितने भी सपना लिखे ना उसने बनाया, हो देखा है मैं चीज, सब बोलते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। तो क्या होता है, उसका एक सपना लिखता है, सपना लिखने के बाद ही वो साकार होता है। जब कोई भी आदमी है ना, जब सपना नहीं देखेगा तब तक कुछ होता नहीं उसका, और कुछ बदलेगा भी नहीं। तो अभी का और बाकी लॉन्ग टर्म का, तो उसका वो बताना है क्या है, लिखा देना पेन पेपर। तो उसके बाद ड्राफ्ट एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, 1 to 7 मंथ, यानी कि मुझे दिखाना है कि मतलब काम कैसे करना है, 1 से 7 महीने तक आपको उसमें काम ऐसा करना है, आपको यहाँ तक पहुंचाना है। यानी कि मतलब ये 7 महीने का आपको कम से कम मिनिमम 7 महीने का आपको वो रखने की प्लानिंग करना कि ये करने से मिलना है, ये करना है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है। आगे पीछे होगा, पर लेकिन ये बनेगा जरूर कि इसको एक मालूम पड़ जाता है ना। स्टार्ट यूर ग्रुप, यानी अपने जो ग्रुप को है उसको कैसे बनाना है, वो बहुत जरूरी है, कैसे रखना है। क्योंकि डिजिटल में है ना, लोग आते हैं पर टिकते नहीं, बस टिकाना काम किसका रहता है, और अपना काम रहता है। कोई कोई बोलता है ना कि मेरा अपना का काम करके नहीं करके देगा, कि उनको भी बहुत काम रहता है।
उनका एक काम नहीं रहता, उनका फैमिली रहता है, उसका ग्रुप रहता है अलग से। वो जिधर वहां पे उनको देखेगा कि बेनिफिट है, वहां पे वही जाएगा कि आपको ग्रुप को, आपको खुद को देखने का है। क्योंकि आप समझो कि मतलब अपलाइन बोलते हैं ना, मैं अपना सपोर्ट नहीं करता। आप मतलब अपने अंदर 4-5 लोग को ज्वाइनिंग कर दिया, आपके अंदर आप उनके अपलाइन हो गए, तो आपके अपलाइन को नहीं पहचानते, आपको पहचानते हैं, आपको देखकर आए वो, आपके अपलाइन को देखकर नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टैब्लिश आपका ग्रुप खुद को करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट क्लियर करना जरूरी है। लेकिन क्या बोला कि कभी उनको जरूरत पड़ेगा, जब आपने बताया ना, देखो ये आस्क फॉर लेटर टेस्टिमोनियल, अपने वो कैसे आए उनके बाद बताने की इतने लिए चौथा नंबर है ना यहाँ पे, इतना ही काम आएगा, ज्यादा नहीं इसमें, है ना। स्टैब्लिश करना कैसे है ना, कैसे आप उसको बना के रखो, पहले कोच करना, यानी कि हमारा सिखाना पड़ेगा। जैसे देखो अपने इसमें जो चित्र में देख रहे हैं, अपने पापा है ना, वो उसमें वो बेटे को सिखा रहे कैसे वो तैरना सीखना, तैरना आना चाहिए। अगर तैरना आ गया तो आप ऑटोमेटिक पार करो। जैसे अभी पहले के लोगों से 1000 पीवी नहीं हो रहा, 3000 पीवी हो रहा है ना, तो तैरना आ गया उसको, तो हर महीने वो कर लेता है। कैसे करता है, क्योंकि तैरना आना जरूरी है, तो कैसे सिखाना जरूरी है, कोच करना है, क्या है, और उसको मतलब ऐसा ऐसा करना है, इसको मतलब दिखाना है, बताना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पापा मम्मी जो रहता है ना, उसको बच्चे को क्या कहता है, मतलब उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, सेम चीज वही करना है। और चैलेंज करना है कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, चैलेंज करना है ना। चैलेंज लेना कि मतलब कर पाता है कि नहीं। जैसे अभी से गाड़ी चलाने देते हो, पहले क्या करता है उसको, और बैठा के सिखाता है, फिर उसको छोड़ देता है कि मतलब चला पाता है कि नहीं पता है। तो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, वही चीज करना है, जो अपना जो टीम है, अपने जो अपना आपने जो बताया है उसको, पहले उसको क्या कहना है, उसको सिखाना है, ऐसा करना है, फिर उसको क्या करना है, वो लेके चलना है। उसके बाद क्या करना, एक दिन छोड़ना है उसको भी, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वो कर अब खुद से वो कर पाता है नहीं कर, अगर खुद से मतलब प्रोडक्ट बेच पाया, ये बचा तो चैलेंज उसने बंदे ने कर लिया। फिर इस तरह का रिवॉर्ड डैम, यानी कि जब उसने कर लिया तो आपको गिफ्ट देना, क्योंकि मतलब जैसे और सर भी कहता है ना कि मतलब समझो 5000 3,000 करोगे, आपको मैं ये दूंगा, फिर ये करूंगा, यानी कि मतलब गिफ्ट रखता है। अब कंपनी देगी तो वो अलग बात है, लेकिन कंपनी तो आपके अंदर है ना। तो रिवॉर्ड देना भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिसिप्लिन डैम, यानी कि मतलब कि आपको उसको डिसिप्लिन में सिखाना है, यानी कि रहना कैसे, कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे बोला ना कोऑर्डिनरी रूल्स बोलते हैं, कोऑर्डिनरी रूल्स, उसको पढ़ना जरूरी है कि मतलब कैसे रहना नहीं रहना। क्योंकि आप दूसरे घर पे जा रहे हो, इधर उधर वो उल्टा पुल्टा करोगे तो क्या होगा, आपका जितना आपने मेहनत किया वो सब पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन अगर नहीं है आपके पास, तो फिर आपको जितना भी मेहनत किया जब कुछ सब पानी पानी में चला जाएगा, मतलब बदनाम होगा वो अलग से, और प्लस ये सब चीजें बहुत होगा अलग से, है ना। इसलिए डिसिप्लिन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए ना कोऑर्डिनेट रूल्स ना बताना जरूरी है अपने टीम को, वो सब चीजें इसके अंदर आ गया सब कुछ। कोच डैम, कोच कैसे करना है, टीच देम हाउ टू स्टार्ट देयर बिजनेस, मतलब कि आपको बताना है कि मतलब आपको अपना जो बिजनेस है ना, आप कैसे चालू कर सकते हो, कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे क्या करना है ना। पहले क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है क्या, आपको सिखाने के लिए, स्टार्ट करने के बिजनेस पहले क्या, टीच अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट, पहले कंपनी के बारे में बताना है। अब समझो कोई पूछा ना कि बोला आप सामने लगे न्यू ज्वाइनिंग है, उसको मतलब बताना है, तो बोला कौन सा कंपनी में जी, बोलेगा तो उसको पता ही नहीं है कौन सा कंपनी, कोई तो कंपनी था ऐसा आया, तो बोला कोई सामने वाला भी बोलेगा ना कि अगर सामने बता दिया, सामने वाला बंदा को मालूम पड़ गया, बोला आपके जैसा मेरा भी प्रोडक्ट है, सेम चीज लेकिन सस्ता है, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, अब उसके अंदर क्या होना चाहिए लोगो, डिक्शन का लोगो होना चाहिए, वही कंपनी है क्या, कंपनी के बारे में। अभी बहुत सारी कंपनी है ना मार्केट में, बहुत आती है, आती जाती रहती है, तो उसके बारे कंपनी के बारे में बता नहीं रहेगा, तो भी आपको खत्म हो गया कि कंपनी का क्या है, कब से चालू हुआ, क्या हुआ, उसका प्रोफाइल क्या है, इसका जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है। कोई भी बीच में भी आया था ना, बोलता है ना कि यार आपका जो प्रोडक्ट है ना उसमें साइड होता है, मतलब कि समझो स्टोरी नगर साइड हो गया, तो बोला कौन सा डिक्शन नहीं था क्या, डिक्शन कंपनी था क्या, क्या था उसका, आप आपके पास नजर तभी ना, नॉलेज का तभी है ना, कौन सा था, क्या था उसका नॉलेज, क्या है। अभी स्टूडेंट तो बहुत बनाती कंपनी, पर लेकिन आपको डिसीजन का ही था क्या, आपको इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आपको समझो सी थॉम बोलेगा, ए टू जेड बोले, अभी मार्केट में है ना, अभी क्या बोलते हैं ये पेस्ट ना, गैंड्रोमा वाला भी पेस्ट आया, आपको पता है, गैंड्रोमा वाला भी पेस्ट आया, पर इतना में वो नहीं करता, फिर भी मतलब आया है सब चीजें, पर डिसीजन का ही है क्या, डिसीजन में और बाकी में फर्क क्या है गैंड्रोमा का। क्योंकि डॉक्टर लिम ने पहले स्टार्टिंग था ना, तो इतना डिटेल में नहीं बताते थे सबको। पर क्या हुआ मालूम है बाद में, वो जो अपना जो लीडर टूटने लगा, तो डॉक्टर अलीम ने पूरा ओपन किया उसका कि मतलब ऐसा हम लोग फर्टिलाइज करते हैं, इतना इतना करते हैं, ऐसा ऐसा सिस्टम है हमारा, ऐसा ऐसा प्लानिंग करते हैं, हमारा प्रोसेस है। अभी हम लोग कंपनी में काम कर जीएमपी प्रोसेस, बहुत हार्ड हार्ड जिम में जीएमपी बोलेगा तो बहुत एकदम से ग्राउंडिंग प्रूफ पहने। अभी देखा ना मैं हैदराबाद में देखा ना, वीडियो में देखा ना, उसमें फुल मास पेंट है, उसके अंदर क्या होता है मालूम है यार, जब बनाते हैं ना, अपना जो शरीर का जो तापमान है ना उसके अंदर जाना नहीं चाहिए, ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैंड्रोमा क्या होता है, ऑब्जर्व करता है कोई भी चीज,
तो वो चीज पसीना वगैरह हो गया, कुछ अपना सांस भी हो गया, तो उसमें क्या होता है, गंदगी से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसा मतलब वो प्रिकॉशन लेते हैं पूरा, बोला हैंड ग्लोव्स पहन के वो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीजें हमको बताना जरूरी है कि अपने कस्टमर को, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप कंपनी के बारे में नहीं बताओगे तो सामने वाला कोई भी कंपनी चुंगू आएगा ना, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको उठा के ले जाएगा। ट्रेनिंग आपने दिया, सब कुछ आपने बताया, लेकिन मेन जो आपने कंपनी में बताया नहीं ना, वो उठा के ले जाएगा। यही बात है। अगर जिसने को अभी तक जिसने जितने टिके हैं ना, जिसको कंपनी प्रोफाइल पता है वो नहीं भगा है, और उसको भी भगा नहीं सकता। काम करे ना करे उसको नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर आप बता रहे हो तो दूसरा प्रोडक्ट्स के बारे में, अभी कंपनी के बारे में वहाँ, अब डिसीजन कंपनी की ना छोटा सा बड़ा होगा, है ना, बड़ा हुआ, पर अब प्रोडक्ट बारे में बताएं, प्रोडक्ट का है ना, मेन रिसर्च प्रोडक्ट है। बहुत सारे मार्केट में है ऐसे ही, हाँ लेके आता है, मतलब कोई आयुर्वेदिक बोल के निकालता है सब कुछ, अमला नेचुरल भी लिखता है, सब कुछ लिखता है, पर 100% नहीं लिखता है ना। प्रोडक्ट के अंदर जो हम लोग रहता है ना, कि हम लोग केमिकल डाल सकते हैं और नहीं डाल सकते, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे जीएम सर्टिफिकेट है, 19 सर्टिफिकेट, 14,001 सर्टिफिकेट, उसके बारे में बताओ आप कुछ, तो आप हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिया है। तो अब इसमें हलाल के ऊपर भी बहुत बहस हुआ था, पहले 14,001 जो सर्टिफिकेट उसके बारे में बताओ क्यों है वो चीज, ऐसा आप कंपनी में, है ना। कुछ अभी बहुत सारे जिम पे तो बहुत सारे कंपनी है, अभी लकड़ी को वाले को भी देता है जिम पे प्रोसेस, यानी कि मतलब ISO 2000 वो लकड़ी को भी देता है, पर अपने वाले को क्यों ये अलग क्यों है। तो आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताओ कि ये अपना रिसर्च किया हो प्रोडक्ट के सब कुछ, यानी कि आप बताओगे तो अभी आप बेझिझक खा सकते हो, है ना। तीसरा है मार्केटिंग प्लान। अभी कंपनी भी मालूम हो गया, प्रोडक्ट मालूम है, तीसरा मार्केटिंग प्लान। अगर आप मार्केटिंग प्लान पालन मालूम नहीं मालूम है तो आप फेल हो गए, क्योंकि मतलब आपका समझो कंपनी मालूम है, प्रोडक्ट भी मालूम, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग प्लान नहीं मालूम, खत्म कहानी। यानी कि तीनों क्या मतलब है आपको, कंपनी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग, तीनों जब तक आप बताओगे नहीं, है तो पहले कुछ सीखना है कि मतलब अपलाइन से जितना यहाँ से वहां से, अगर कभी कभी क्या होता है कि अपलाइन को भी नहीं पता होता, तो आप इधर उससे रिसर्च कर सकते हो कि मतलब कि जिसको मतलब क्रॉस लाइन ऑफलाइन से, मैक्सिमम मैंने जो नॉलेज लिया ना इधर से क्रॉस लाइन से इधर से, मतलब मिला है ना, ये चीज है। तो अपने को ये इंपॉर्टेंट चीज करना है, कैसा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के ऊपर, है ना। तीसरा है मैंडेट डैम टू रीड एंड अंडरस्टैंड देयर सेल सर्किट, यानी उसको बताना है कि मतलब कि आपको कि आप समझ में आ रहा है। अभी कोई क्या होता है किसी को ना, कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आप उसको हिंदी में करके दो, बहुत से लोग तो नहीं, पढ़ा लिखा नहीं आता ना, कि आप हिंदी में दो, और किसी को तो पढ़ने भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता, आप बता सकते हो ना कि इसको ये बोलना है ना, क्या होता है उसका मतलब मीनिंग क्या होता है, बताना जरूरी है। अब बहुत जने से ना हमारे बीच में ऐसा हुआ था कि मैं हिंदी में सबको कर रहा था, पर लेकिन क्या होता मेरे जो नेपाली लोग, उसको हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा था, पढ़ने ही नहीं आ रहा था, मतलब हिंदी समझता ही नहीं था, पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता क्या है, क्या लिखा नहीं है। तो उसको क्या करा, मतलब नेपाली में डाल दिया, तो उसको क्या हुआ, समझ में आ रहा है, हाँ ये नेपाली में ये चीज होता है। तो बाद में खुद खुद एक्सप्लेन करने लगा उसमें, नेपाली में समझा, बाद में से हिंदी में एक्सप्लेन करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया चीज, कि सामने लोग ले या ना ले, लेकिन कस्टमर परमानेंट कस्टमर हो जाता है, कस्टमर कंज्यूमर होता है परमानेंट, क्योंकि उसको समझ में आता है कि इसका मतलब ये होता है, इसमें ये यूज कर सकते हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि मतलब मैंने ये किया था, ये किया था, ये होता है। क्यों? यही होता है कि सामने आपको एक बार एक एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो जिंदगी वो यूज करेगा, समझ में आएगा उसको। अगर समझो बाई चांस उसने मस्ती किया, उसको मतलब ऐसा होता है ना कि यार मैं तो अब ठीक हो गया, मैं खाऊंगा नहीं, फिर जब बस मस्ती करेगा, जब बाद में फिर घर से बाहर का बढ़ता है ना, फिर वो आता है बराबर लाइन पे, ये चीज। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना जरूरी है। उसके बाद कैडी डैम सिखाना है, कि टीच डैम स्किल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, मतलब सामने वालों को मतलब प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कैसे लेना है। आप समझो कि आप कार्ड बनाए, डिस्काउंट कार्ड आप लीजिए, अब सब 10 में सब में सब नहीं आएगा ना, अब डिस्काउंट का आप ले सकते हो, आपको क्यों इसका जरूरत है, अगर आप ले तो कहीं आप गांव में जाकर ले सकते हो। आप जैसे अभी ID कार्ड होता है ना, पैन कार्ड होता है, वैसा आपका ID नंबर आ जाएगा, आप उसे बता दो उसको कि ऐसा ऐसा आप ले सकते हो, है ना। तो सामने मना करेगा, बस धीरे धीरे वो समझ में आएगा ना, आपको 10 टाइम के बाद, 20 टाइम में खुद ही वो सामने से बोला, हाँ ठीक है मेरे को बना के दो, है ना। अभी क्या है, हेल्प डैम में प्रिपेयर देयर हॉट लिस्ट, यानी कि मतलब जो सामने ताजा रहता है ना, कि मुझे सब काम करना है, तो मेरे इतने लोग हैं, आप इसको बोला कि कैसे बात करना है, तो आप गाइड करता हूँ मैं, तो इनको बात करो तो मुझे आप लेके आ जाओ, अब मैं बता दूंगा, है ना। हर बार का अपलाइन नहीं आएगा, आपको खुद को मतलब अपलाइन बन के जाना पड़ेगा, ये चीज है ना। तो ये करना जरूरी है, जो आप खुद तैयार हो जाएगा ना, आप खुद से कर लोगे। हेल्प देम प्लान ऑन हाउ टू अप्रोच देयर प्रोस्पेक्ट, यानी कि मतलब प्लानिंग करना है कि मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो मैं पहुंचू कैसे, में प्लानिंग करना कैसे, क्या लेना है क्या नहीं लेना, किसको क्या चाहिए, उस चीज के बारे में आपको मतलब खुद ध्यान करें जाएगा। सामने वाले को पहले क्या होता है, सामने वाले के पहले प्रॉब्लम सोचो, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है पहले क्या होता है, सामने प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास रहेगा तो वो सामने लेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो,
लेकिन अगर सब आपने बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा। सामने वाला क्या प्रॉब्लम है, उसको उसको क्या चीज जरूरत है, पर उसका मतलब क्या प्रॉब्लम चाहो कि इमोशनली वो ना अटैच हो जाओ। तो उसके बाद में उसको अप्रोच करोगे क्या कैसे करना है ना। ऐसे डैम द सेटिंग एंड अपॉइंटमेंट, उसके बाद ना उसको अपॉइंटमेंट लेना है कि ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जाना कि मतलब भैया कोई सा आ जाओ जबरदस्ती आ रहा हो नहीं। उसको टाइम ले लो, एक टाइम सेट करो, आप कब फ्री हो, कौन सा टाइम फ्री है, उससे अपने करके आप एक दिन मिलने जाओ। कभी कभी ना बीच में ऐसा हुआ था कि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे थे ना, तो आए के दोस्त लोग आए हैं मेरे को, बोलता है कि तुम्हारा ये कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं बोला एक दिन आप टाइम दे दो ना, आपका भी टाइम रहेगा, जिस दिन आप फ्री रहोगे उस दिन आप मुझे बुलाओ, फोन करो। उसके बाद आज के बाद 3 साल हो गया, वो लोग फोन ही नहीं किया किसी ने। क्यों? क्योंकि वो मतलब मेरे मजा ले रहा था, मतलब सामने वाले को एकदम टेस्ट कर रहा था। मैं उसको बोला कि ऐसे नहीं होता है हर चीज। बोले आप मेरे से मेरा दोस्त हो ठीक है, पर बिजनेस में वो नहीं है कि मतलब आप दोस्ती और बिजनेस में अलग होता है ना। जैसे अभी मतलब चावल है, गेहूं है, आप एक साथ पकाओगे तो खराब हो जाएगा। पर लेकिन अगर चावल को चावल साथ पकाओगे अच्छा रहेगा, दाल दाल अलग पकाओगे तो बेस्ट रहता है। वैसे ही मैं बोला अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको कुछ करना है तो एक दिन आप टाइम दे दो, मुझे फोन करो, मैं आता हूँ ना। आप जिस दिन बोलो आप, मैं आता हूँ। लेकिन कभी फोन नहीं किया। उसके बाद भी डरता है, अभी कोई फोन ही नहीं करता है, कारण क्या है उसको जान मुझे को करना क्या रहता है। तो यही चीज होता है। तो अगर सामने लोग इंटरेस्ट है तो उस टाइम में आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करो। कोई भी आप जाओगे ना, प्रोफेशनली आप जाओगे काम करोगे, तो अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, बोला आपका टाइम कब मिलता है, फिर फिक्स करो, है ना। अकाउंटेंट डैम टू बीएम, उसके बाद आप करो उसको बीएम अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप इसमें आप पैसा कमा सकते हो, ये दिखा सकते हो, जैसे हमने बीच में लास्ट टाइम किया था देखो। सेम चीज मतलब जाके जाके सब इतना आप देख सकते हो इन सब। उसके बाद दिखाना है कि मतलब कि अब टेबल क्लोजिंग कैसे करना है, कि एंडिंग कैसे करना है, क्या करना है, शोध करना है, ऐसा बस सिखाना कि मतलब क्लोजिंग करना है। अब उसको करना क्या है, हाँ। तो ये चीज आपको करना जरूरी है। इतना ये 6 स्टेप आपको सिखाना है। उसके बाद चैलेंज है, टेल डैम्ड एक्सपर्ट रिजेक्शन, यानी कि आपको बताना है कि मतलब कि रिजेक्शन होगा। आप जा रहे हो मार्केट में, आपको रिजेक्ट होगा। आपको नहीं कि हर बार जो आपने बोला लॉ ऑफ एवरेज, सक्सेस का जो एवरेज होता है ना, अगर समझो 10 जन के पास गए ना आपको, तो उसमें से एक ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अभी समझो सामने वाला गया, 10 जन के पास गया, वो बोला ले ही लिया, तो नेगेटिव हो जाएगा। भले इसको बोलो कि आप जा रहे हो, 10 जन ना बोलेगा, 11 हाँ बोलेगा। कि ये होता है कि अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप 10 में से फिर 4 आपको हाँ बोलेगा, कि जितना आप नॉलेज बढ़ जाएगा 10 में से 10 हो जाएगा। क्योंकि ये एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज, कि जितना आपका नॉलेज रहेगा उतना आप बता सकते हो। क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने बताया ना कि उसमें आप जाओगे वहां मार्केट में तो आपका रिजेक्शन होगा। बोलते हैं ना कि आप घर में पढ़ाना कुछ होता है ना, मार्केट में जाओ, धक्का खाओ, लड़ो पीड़ो, तो उसमें क्या होगा, आपको नॉलेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दूसरा, इन इनकम कम फ्रॉम द रिटेलिंग, आपको बताना है कि हम रिटेलिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो, है ना। आप जो पैसा कमा रहे हो इतना, देखो आप इतने सामान इतना लिया, इतने पीवी एसबी, ये सब पीवी एसबी, डीपी एमआरपी, ये सब दिखाना जरूरी है। क्योंकि इसको बताएगा तभी वो आपको इंटरेस्ट लेगा कि मतलब आप इतना इनकम कर सकते हैं। सामने क्या होता है कंपनी वाला, कि आपको पैकेज देता है ना, इतना लाख का पैकेज दे रहा हूँ, उस महीने का पगार नहीं बताता, महीने का 15,000 आपको नहीं नहीं, साल का आपको 2.5 का आपका पैकेज रहेगा, इतना का पैकेज रहेगा। तो ये सेम चीज दिखाता है, ये चीज आपको दिखाना है कि आपका जब समझो इतना किया ना आपने, या फिर इतना साल में आपको इतना होगा, इतना का आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आप इसे कंटिन्यू करो इतना होगा, ऐसा है। तो बैंक में आपको बैंक वाला भी करता है कि आपको इतना में, आप इतना करोगे तो इतना आपको दूंगा, अगर नहीं हो तो आपको मतलब 5,000 6,000 पकड़ देगा। सेम चीज वही है। तो आपको ये करना है, स्टेबल एंड रिलायबल इनकम कम फ्रॉम स्पॉन्सरिंग। अगर समझो कोई बोलता है ना कि भाई मैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल मेरे को मिल रहा है ना, कि ज्वाइनिंग में क्यों करूँ यार। बोलता है ना कि यार मैं ज्वाइनिंग क्यों करूँ, कि उसको स्पॉन्सर में क्यों करूँ। रिटेल मिल रहा है मेरे को, मतलब एक बड़े मेरे को 80 रुपए मिल रहा है मेरे को, काय को मैं उसको ज्वाइन करूँ, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। पर उसको बताना है कि मतलब अगर समझा स्पॉन्सर आपने किया तो आपका क्या फायदा है। क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच बेच के आप स्टार एजेंट बन सकते हो, पर आप रूबी नहीं बन सकते। रूबी के लिए आपको क्या पड़ा, स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। डायमंड आप कैसे बनोगे, उसका बेनिफिट बताना पड़ेगा ना, तभी तो सामने वाला स्पॉन्सर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ही नहीं हो। आप कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको क्या बताना है मालूम है क्या, आपको अंडरस्टैंड बताना है कि मेंटेन अपना 100 पीवी किया, 300 पीवी किया, 6,000 पीवी किया, तो उसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो बताना पड़ेगा। समझो आपने 100 पीवी किया, तो आपको क्या पॉइंट चढ़ेगा, पर लेकिन आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपने 300 पीवी किया, उसका आपको जुड़ेगा, पर आपको बोनस नहीं मिलेगा। कितना मांगता है, मिनिमम 1,000 पॉइंट। अब इस कंपनी क्या बोला, जब स्टार बोले अब 6,000 मिनिमम मांगता है ना, 6,000 मिनिमम मांगता है। तो उसके बाद ही आपको क्वालिफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब पहले क्या था, मतलब नीचे से कर ले, 1,000 पीवी मार दिया, बोनस लेके भागा। अब ऐसा सिस्टम ही नहीं है, आप जितना पीवी जाओ, 1,000 पीवी गया 21% में सीधा,
और मतलब ये बीजेपी जुड़ेगा नहीं, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट है। अगर समझो 999 पीवी किया आपका चेक नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का क्राइटेरिया, जैसे अभी स्कूल में आप पढ़ते हो तो 34% मार्क्स आया, आप फेल हो गए। 35 मांगता है ना, एक मार्क्स से भी आप फेल हो गए, भले एक मार्क्स आया तो भी फेल हो गए आप। 35 आया था, पास हो गए। तो सेम चीज उसको बताना है, जरूरी है कि किसका क्या है, नहीं है ना। तो दूसरा क्या है, नेटवर्क बिल्डिंग टेक्स टाइम बट इल लास्ट लिंक रिजल्ट। यानी कि आपको नेटवर्क बनाने में टाइम लगेगा, पर आपका जो रिजल्ट ना सही मिलेगा, क्योंकि एक दिन में वो बनता है नहीं, आपको बताना पड़ता है, धीरे 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 बढ़ता है। कि पहले क्या होता है, मेरे को तो 100 पीवी बनाने के लिए मेरा हालत खराब होता है, अभी आराम से बनाता, क्यों? कारण कि वो धीरे 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 बढ़ता है, ऑटोमेटिक है ना, इस दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अभी क्या होता है, समझ जिसको हम दे रहे वो छोड़ देता है, लेकिन जिसने उसको बताया वो मतलब पकड़ता है, यानी उससे वो बिजनेस बढ़ता है धीरे धीरे, नेटवर्क, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवॉर्ड दें। समझो कि अभी अमाउंटली अचीव किया, 100 पीवी किया, तो आपने उसको बताया 100 पीवी आपने किया, फिर उसको 1,000 कैसे करना है, फिर वो बताना है उसको, क्यों मतलब तो गड़बड़ हुआ है, मॉन्डे 1000 पीवी का अचीविंग का बताना है। और 100 पीवी का सेकंड अभी 3000 पीवी के ऊपर कर रहा है कंपनी, है ना। तो अचीविंग 1000 अब इसमें आपने समझो 1000 पीवी किया, तो आपको कुछ गिफ्ट देना, तो सेम पैसा हम जो वो सामने से मिला 60 रुपये मिला, 60 रुपये कुछ उसको गिफ्ट दे दो ना, ब्रश दे दो, तो उसी से वो मतलब खुश हो जाएगा और काम करेगा। तो अब अचीवमेंट करें, पैसा उसका उसी को दे दो। इससे क्या बोलते हैं मालूम है, कंपनी कंपनी का जो पेमेंट रहता है ना, उसने पैसा मिला उसी को दे देता है, रिटर्न करता है। डिसीजन कंपनी क्या है, हमने जो काम किया हमको ही रिटर्न देता है, तो सेम उसको ही दे दो, तो क्या धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। 1,000 100 भी बनना है, तो 100 भी थोड़ा और मिलेगा, फिर आप 200 करो, 300 करो, 400 करो, 500 करो, 1000 करो। तो क्या होगा उसका महीने में, कभी क्या होता है कि 3-4 महीने में हो जाता है, तो उसको हर महीने में 100 का 200 के 300 400 500 1000। अभी कंपनी क्या कर रही है, वही तो कर रही है ना पूरा। अगर आपको ये समझो, आपने 3,000 पीवी कर रहे हो, सही बात है, फिर 12,000 कर रहे हो तो आप क्या बैक दे रहे हो, और आप 5,000 करो, 18,000 पीवी करो, आपको बैक भी दे रहा है, पर ए भी दे रहा है, ओ भी दे रहा है। तो क्या होता है कि मतलब उसमें वो सामने वाला एक्शन बढ़ जाता है, और कम से कम ना 100 तो करें, 200 तो करेंगे हम, तो एक तो कारण बढ़ेगा, कारण वही है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड देना जरूरी है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 6 मतलब अलग अलग लाइन में से आपने 100 किया, फिर 200 किया, 300 किया, 1000 किया, तो अलग अलग लाइन में से आपको कितना कितना कर रहा है, तो वो चीज आपको मेंटेन कैसे करना है, क्या करना है, कभी आगे पीछे होगा, तो वो सब चीजों के आप बताना है। उसके बाद एनुअल ऑर्गेनाइज इवेंट दैट बिल्ड कॉन्सेप्ट ऑन योर पीपल एफर्ट। यानी कि जो साल में एक दो बार जो मीटिंग होता है, बड़े मीटिंग, जिसे हम बोलते हैं मेला लगता है, उस टाइम में दिखा दो आप। तो छोटा मोटा मतलब दिखता है ना, तो सामने पता नहीं ये क्या है, कुछ बड़ा मेले है। बड़े मैदान से हम अरे यार, ये हमारे यहाँ पे भी इतना फंक्शन होता है, तो दिखता है वो चीज, है ना। जो बाहर कंट्री में हर बार आप बोलोगे कि हर बार आओगे तो इंसान आ नहीं पाएगा। बड़े जो रहता है ना, उस टाइम में एक दो बार बंदा आ सकता है, मतलब छुट्टी लेके या फिर हाफ डे लेके, कुछ भी बंदा आ सकता है। यानी कि आप बड़े जब ऑर्गेनाइज में करोगे ना, आप उसको देखोगे ना, तो ये डाल दो स्कीम में, बोलते हैं कि सब जगह में मिल जाता है, तो दिखता है कि हाँ ऐसा होता है ना। और ट्रेनिंग देता है, उस ट्रेनिंग के लिए वो अलग से, जिसको आपको लगता है ना मेन मेन सिलेक्टेड वही करना है ना। उसका डिसिप्लिन है, नो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कंपनी। क्योंकि मालूम है क्या कि इसमें अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जो कंपनी के रूल है, रेगुलेशन है, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी बहुत सारा चीज में क्या आया था कि प्रोडक्ट जो मिल रहा है, बोले अमेजोन में मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है, कंपनी ने क्या बोला है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप ले रहे हो, सही बात है, पर लेकिन वहां पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो नकली भी हो सकता है, कि उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। कि ये जरूरी है ना, सामने वाला को, मेरे को बीच में क्या बोला था, एक बंदे ने बोला मेरे को कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, तो क्या बोलते हैं, अमेजोन में मिलता है, इधर भी मिल जाता है। बोला अगर वहां से आप ले रहे हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो नकली माल भी बेच सकता है, और क्योंकि हम लोग कंपनी बेचता नहीं वहाँ पे। अगर आप ऑथराइज पर्सन से ले रहे हो, जिसको मतलब ऑलरेडी आईडी कार्ड है, या तो फिर आप अपना आईडी नंबर है, या तो आपने सर्विस सेंटर से आप ले रहे हो, तो आपको बेटर मिल सकता है। पर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। तो आपको बिल देखना जरूरी है, तो ये चीज जरूरी है कि मतलब बताना जरूरी है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे कंपनी में आए थे, और जो मेरे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को भड़का रहा था, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रेगुलेशन, मैं रेगुलेशन बताया, तो बोलता है कि बाबा सिर का दवा मिलता है क्या डिस्काउंट में। मैं बोला, तो ये कोई कंपनी था, बोलता है कि हमारे कंपनी में मिलता है, कोई मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, पर मेरे को पता है वो चीज, बहुत सारी कंपनी है। मैंने बोला कि उसका जो कंपनी कौन सा है, फुल सप्लीमेंट का है, दवा कहाँ है इसका, क्लिनिक का है उसके पास, है ना। उसके पास क्या, कौन सा मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था भाई, कौन सा मेडिकल यूनिवर्सिटी में।
दवा नहीं है चीज, ये रूल जरूरी है। ये आप अपने जो इथिक्स है कंपनी का, रूल रेगुलेशन है ना, वो जरूर होता है। अपने जो कंपनी का जो आईडीएससी के अंतर्गत है हम लोग का ये चीज, ये हमेशा बच सकता है। क्योंकि मैं एक कोई बोलता है ना कि कैंसर के लिए, कैंसर का ठिकाने का कैंसर, कैंसर अपने बॉडी में जो बनता है ना उसको वो ना बढ़ने नहीं देता है। कैंसर जो ठीक नहीं करता, कि ये दवा नहीं है पर क्या फुल सप्लीमेंट है, खाना है चीज, है ना, ये जरूरी है। टिल टाइम तो अवॉइड ऑन इट, मतलब कैसे उससे बाहर निकलना, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत चीज में उसको बताना है कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं तो उसको कैसे बाहर निकलना उससे जरूरी है ना। गेट द अटेंशन ऑफ दोस इज एरर, मतलब कोई गलत करता है काम काम पता है, समझो कोई गलत करता है उसको बताना है कि आप जो गलत कर रहे हो ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको बताना है जरूर, है ना। आस्क असिस्टेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट इन द रिगार्डिंग डिसिप्लिन टू हियरिंग पार्टनर्स, यानी कि मतलब सामने वाला कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है तो उसको बताओ ना कि भाई ऐसा चीज हो रहा है, मैनेजमेंट में बात करो कि ऐसा चीज रूल हो रहा है कि पैसा है नहीं, और सीखो उस चीज के बारे में, डिसिप्लिन करो, मतलब कोऑर्डिनेट रूल्स है ना उसके ऊपर बहुत जरूरी है। जैसे कि हम मतलब आप मीटिंग दे रहे हो, आप सिगरेट दारू पी रहे हो, वो नहीं चलता है इसके अंदर, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो चीज में। चाहे आपका बॉस ही हो आपका, चाहे आपका अपलाइन हो, वो नहीं चलता है, वो आपको अलाउ नहीं कर सकते उसके अंदर। आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना। इसके बाद नीड स्किल्स, क्या मतलब चार स्किल, प्रोस्पेक्टिंग, रिटेलिंग, रिकॉर्डिंग, ट्रेनिंग। अब क्या चाहिए स्किल्स, चार चाहिए, कौन कौन सा, प्रोस्पेक्टिंग, रिटेलिंग, रिकॉर्डिंग, ट्रेनिंग। कौन कौन सा है, पहला देखो, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि मतलब हम कैसे सामने लो, जैसे अभी रैंडम लिस्ट बनाना है कि मतलब आप जिसको जानते हो, मतलब कि आपको जिसको बस जानते हो, आपका रिलेशन होगा, आपका रिलेटिव होगा, आप ऐसे डायरेक्ट तो आए ही नहीं होगे ना, आपको मतलब उसमें रिलेशन होगा, रिलेटिव होगा, कोई भी मतलब दोस्त होगा, ये होगा, तो उसमें उसका आप उसका नाम लिस्ट लेकर लो। दूसरा है अरेंज लिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर बिफोर इन्फिनिटी, यानी कि मतलब लिस्ट बनाना कि कौन कौन सा आप मिल सकते हो, क्या है उसके डेट अरेंज करो, हाँ इसको मैं ले सकता हूँ, मैं इसको बात कर सकता, उसमें क्या होगा कि ये जो बंदा है जो रैंडम चीज होगा, प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना तो उसमें आप सीखोगे मतलब ज्वाइनिंग आया कि नहीं आया। स्टार्टिंग में नहीं आता है तो आप जैसे ट्रेनिंग करते 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 जाओगे ना, तो धीरे धीरे हाँ ये कार्ड बना लेता है, नहीं बनाता है, तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है आपको सीखोगे। तो दूसरा क्या करना है, अरेंज करना है कैसे है क्या है नहीं है। आप जितनी लिस्ट मेरे मेरे दोस्त है, ये है वो है, फलाना है बिनाना है ये, तो स्पॉन्सर करना जरूरी है ना। तो इसमें मैंने किए तो बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह से, अलग कंट्री में से किया ना, तो मुझे क्या मालूम पड़ा कि वो लोग का जो पैसा आता आता है पर, लेकिन उसको एक्टिव करना पड़ता है। यानी बहुत कुछ सीखा मैं उसके अंदर, कि मतलब कि समझो आपने किसी कंट्री में स्पॉन्सरिंग किया, बराबर, आपने यहाँ से ज्वाइनिंग किया, पर लेकिन क्या होता है, आपको वहाँ पे ना वही कंट्री में आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तब आपको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें है इसके अंदर सीखने लायक, सब चीजें में। उसके बाद अपना जो लिस्ट है ना आपको अपडेट करते रहना है, कि मतलब बढ़ते ना, ऐसा नहीं कि हम 10 था 10 में रुकना है, 20 का था 20 में रुकना है, वो बढ़ते बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है 20 में से भी कभी क्या होता है, वो कोई गाँव चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, तो क्या होगा आपका, आपका पीवी कम हो गया, आप फिर क्वालिफाई नहीं हो गए, बोनस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो है ना। तो आपका लिस्ट बढ़ते रहना चाहिए और अपडेट होने रहना चाहिए कि ये और नया नया आया, है ना। तो उसके बाद आप रिफरल फ्रॉम इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, पर उसके जो क्या है इस प्रोस्पेक्ट के ऊपर ना रिफ्ल क्या इमीडिएट क्या उसके क्या नीड है, क्या है उसके ऊपर सब बताना है। ऑलवेज लुक